आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनों को इंसानों जैसी सोच देने वाला मशीनी दिमाग, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। कहा जाता है अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से डेवलप कर लिया जाए तो ये इंसानों की तरह ही सोच सकेंगी। लेकिन क्या हो अगर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में इंसानों पर ही हावी हो जाए। भले ही ये सवाल अभी नामुमकिन सा लगता हो, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इम्पॉसिबल सी लगती थी। अब आखिर ये एआई या फिर जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, वो है किस बला का नाम, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, और क्या होगा अगर ये मशीनी दिमाग इंसानी दिमाग पर हावी हो जाए, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अमन और आपने देखना शुरू कर दिया है जागरण.com। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एआई है किस चिड़िया का नाम। सबसे आसान तरीके में बताएं तो एआई इंसानी दिमाग की मशीन द्वारा की गई एक नकल है। यानी जैसा इंसान सोचता है, सीखता है, जवाब देता है, अगर वैसी ही स्किल मशीनों को आ जाए तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई कहेंगे। एआई को कंप्यूटर साइंस का सबसे एडवांस वर्जन भी माना जाता है। कहा जाता है यदि एआई को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए तो मशीनें इंसानों की तरह ही सोच सकेंगी। साफ साफ शब्दों में कहें तो किसी मशीन को इतना विकसित कर देना कि वो खुद से ही फैसले लेकर काम कर सकें, ठीक उसी तरह जैसे हमारा दिमाग करता है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ ऐसे बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सकें। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखता है, फिर उसे प्रोसेस करता है कि क्या करना सही होगा और तब जाकर फाइनली उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में सोचता है। उसी प्रकार ही एआई के मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी जाती हैं जिससे वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ये भी समय के साथ हमारे आसपास की आवाज़ें सुनकर और तौर तरीकों को देखकर हमसे ही सीखते जा रहे हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल हम सभी के फ़ोन में गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी है, जो लगातार हमारी बातें सुनकर सीखता जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर एआई की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट कंप्यूटर की असली ताकत की खोज कर रहे थे, तब वैज्ञानिकों की और जानने की इच्छा ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकते हैं। और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई, जिसका मकसद बस इतना था कि एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन बनाई जाए जो इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो और हमारी ही तरह सोच सकें। समय के साथ टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई और हमारा काम करने का तरीका बदलता गया। अब अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो आपने चैट जीपीटी का नाम तो शायद कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ये उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा नमूना है। देखिए, एआई के काफ़ी फ़ायदे हैं और अगर आप देखें टेक्नोलॉजी के वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हो रही है वो एआई की हो रही है, और जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी होगी वो काफ़ी एआई पे डिपेंडेंट होने वाली है। और इससे काफ़ी चीज़ें हमें थोड़ा सा हमको इससे सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, हम अपने लोगों को, सोसाइटी को। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है हेल्थ केयर में, कैंसर डिटेक्ट करने में इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत डेटा कलेक्ट करता है और डेटा कलेक्ट करके ये एनालाइज करता है जो मॉडल होता है, और ये मॉडल जो है ये मशीन लर्निंग जो ये कोड बनाते हैं इंजीनियर, उसका ये डेटा कलेक्ट करते हैं और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके एक मॉडल में जब डालते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उससे निकल के कुछ पैटर्न्स आते हैं। वो पैटर्न जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आगे आने वाले महीनों में, सालों में वो कैसे इवॉल्व होगा कोई भी सिस्टम है जिसपे एआई का यूज हो रहा है। तो कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए एआई का काफी यूज होता है। एग्रीकल्चर में एआई का काफी यूज होता है कि वेदर पैटर्न समझने के लिए, भी बारिश हो रही है दिल्ली में गर्मी के मौसम में, तो ऐसे पैटर्न्स जो है आपको एआई के थ्रू पता चल जाते हैं पहले से। कोई जब कुछ दुर्घटना होने से पहले या कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट होने से पहले समझना आपको मिल जाएगा। अब हमें कब किससे मिलना है, उसे लेकर मीटिंग शेड्यूल करने से लेकर हमें क्या खाना है और क्या पीना है, उसे भी एआई ही डिसाइड कर रहा है। अब जानते हैं आखिर उसके फायदे क्या हैं। चैट जीपीटी, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया, वो आपके लिए कई तरह के काम कर सकता है, जैसे आपका ऑफिस का काम, आपको कोई निबंध लिखवाना हो या किसी के लिए कविता भेजना हो। यहाँ तक कि ये किसी भी सब्जेक्ट पर लेख भी लिख सकता है। सेल्फ ड्राइव कार या फिर ड्राइवरलेस कार का भी आपने नाम सुना ही होगा। ये भी एआई के जरिए ही पॉसिबल हो पाया है।
ऐप स्टोर पर ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपके दिन भर के काम में आपकी मदद कर सकते हैं। एआई अब फिटनेस कोच का भी काम करने लगा है। कई फिटनेस ऐप हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान तैयार करके दे सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी जिम में हो और आपका कोई प्रोफेशनल ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा हो। एक और चीज़ है जो हम सभी के फ़ोन में है, गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी। आपको गाना सुनना हो या फिर सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना हो, यहाँ तक कि आपकी मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। ये आपको ठीक उसी तरह ये जवाब देते हैं जैसे आप किसी इंसान से कुछ पूछ रहे हो और वो जवाब दे। और अगर आप सैड भी फील कर रहे हैं तो ये आपको कोई चुटकुला भी सुना सकते हैं। समझ में आ जाता है कि ये कैसे होने वाला है, कुछ अगर आगे आने वाले दिनों में वेदर कैसे चेंज होगा वगैरह वगैरह। तो वैसे एआई का काफ़ी यूज़ है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एआई का काफ़ी यूज़ है ट्रैफिक पैटर्न समझने के लिए, जिससे फिर बेटर पुलिसिंग हो सके। पुलिसिंग के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है एआई। फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी में काफ़ी उसका यूज़ होता है, मगर दूसरी तरफ इसके काफ़ी रिस्क भी हैं। सबसे पहला है प्रिवेसी वाला जो एक इशू है। हमारे देश में प्रिवेसी लॉ नहीं है, बहुत डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों की। डेटा प्रोटेक्शन के माध्यम से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। काफ़ी बारी बायस, जो ह्यूमन बायस होता है वो एआई में भी आता है। तो जो डेवलपर हैं वो उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से आते हैं, किस वर्ग के हैं, अलग अलग वर्गों के लोगों को लेने की ज़रूरत है, अलग अलग तरीके के लोगों को लेने की ज़रूरत है। वुमेन एंड मैन सबको इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। और अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का होना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जो बनती है, जो प्रिडिक्ट करती है, पैटर्न बनाती है, वो स्पेस पे बनाएगी जो कि डेटा जिसको दिया जा रहा है। तो फिजिकल टेक्नोलॉजी में काफ़ी हो रहा है, मगर इसका जो मिसमैच काफ़ी हाई भी होता है, क्योंकि डेटा कंटिन्यूसली इंप्रूव होने की ज़रूरत होती है और काफ़ी बायस उसमें इनबिल्ट होते हैं, उस वजह से काफ़ी मिसमैच भी होता है। तो उसके लिए हमें थोड़े चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत है। चैट जीपीटी के बाद अब गूगल ने भी अपने एआई चैटबॉट बार्ड की घोषणा कर दी है। दरअसल ये चैटबॉट वर्ड दो शब्दों से बना है, चैट और बॉट। चैट का मतलब होता है बातचीत और बॉट का मतलब यहाँ रोबोट से है। एआई चैटबॉट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले ऐसे टूल या रोबोट होते हैं जिनसे लोग चैट कर सकते हैं। यानी आप इनको सवाल लिखकर पूछते हैं और ये जवाब भी लिखित रूप में ही दे देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैट कर रहे हों। फ़र्क यहाँ सिर्फ इतना है कि जवाब एआई वाला सॉफ्टवेयर या ऐप देता है। सदी के महान वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवों को दौड़ में पीछे कर देगा। एलन मस्क का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बुरी दोनों चीज़ें साबित हो सकती हैं। हाँ, तो ये तो थे फ़ायदे। अब हम इसकी असली बात पर आते हैं। क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर ही हावी हो जाए? हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, ताकि ये हमारे कठिन से कठिन काम आसानी से कर सकें। ऐसा होने से हमारे जाने अनजाने में ये मशीनें और भी ज़्यादा ताकतवर बन रही हैं और इनमें सोचने की ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे आदेश का पालन भी ना करें और अपने मन मुताबिक ही काम करें। डेटा कंटिन्यूसली इंप्रूव होने की ज़रूरत होती है और काफ़ी बायस उसमें इनबिल्ट होते हैं, उस वजह से काफ़ी मिसमैच भी होता है। तो उसके लिए हमें थोड़े चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है। ईयू में एआई एक्ट आ रहा है, जहाँ पे अलग अलग रिस्क के तौर पे उसको ग्रेड किया जा रहा है, और जो हाई रिस्क है उसको काफ़ी तरीके से समझा जा रहा है कि वो क्यों इतना रिस्की है, उसमें क्या क्या उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस डाले जा सकते हैं। उसी तरीके से भारत में कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत है, इस पर चर्चा होने की ज़रूरत है कि एआई का कैसे यूज़ हो, डेटा कैसे प्रोटेक्ट हो, मिसमैच कैसे कम हो, एक्यूरेसी कैसे ज़्यादा हो। तो इन सब विषयों पे चर्चा होने की ज़रूरत है, और हमें भी कुछ रिस्क ग्रेडिंग की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत पड़ेगी एआई के ऊपर, और ह्यूमन बायस को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एथिक्स के ऊपर बहुत इस पर चर्चा होने की ज़रूरत है कि जो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, क्या एक टेक्नोलॉजी जो एआई बन रही है, क्या वो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच के तौर पे बन रही है, क्या वो ह्यूमन एथिक्स को कंसिडरेशन में ले रही है। तो ये सब सवाल हैं एआई के ऊपर, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी है, मगर इसके लिए एक हमें गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। कुछ कहीं ना कहीं उसको एक रेगुलेट करने की या किसी एक दायरे में लाने की ज़रूरत है, जिससे इसका यूज़ भी अच्छा हो और एक्यूरेट ज़्यादा हो। कई मूवीज़ में हमने ये देखा भी कि किस तरह से मशीन इंसानों पर ही हावी हो गई।
कुछ ही साल पहले आई बॉलीवुड फिल्म रोबोट में दिखाया गया कि किस तरह से इंसानों के बनाए एक रोबोट ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। इसी तरह हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर में भी दिखाया गया कि कैसे मशीनों ने पूरी मानव सभ्यता पर ही कब्जा जमा लिया। ठीक ऐसे ही आयरन मैन और रावण मूवी भी ऐसी ही कुछ दिखाया गया है। अब एआई यानी जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन जिस शख्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को विकसित किया, अब वही इसके खतरों को लेकर चिंतित है। जेफरे हिंटन का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन एआई की दुनिया में उन्हें गॉडफादर कहा जाता है। आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, उसकी खोज जेफरे हिंटन ने ही की थी। अब हिंटन ने 75 साल की उम्र में गूगल से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने एआई के लेकर बढ़ रहे कुछ खतरों से भी सावधान किया। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं कह सकता हूं, फिलहाल वे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वे जल्द ही हो जाएंगे। चैट जीपीटी जैसे पॉपुलर एआई बॉट्स तक का रास्ता हिंटन ने ही खोजा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि चैट बॉट्स जल्द ही इंसानी दिमाग की जानकारी के स्तर को पार कर लेंगे। फिलहाल GPT-4 जैसे चैटबॉट सामान्य ज्ञान में आम आदमी से आगे हैं। हालांकि तर्क शक्ति में वे ज़्यादा बढ़िया नहीं हैं, लेकिन सामान्य तर्क को वे हल कर रहे हैं, यानी सीख रहे हैं। उनके प्रोसेस रेट के हिसाब से ये चीज़ें तेज़ी से और बढ़िया होंगी, इसीलिए हमें चिंतित होना चाहिए।